औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है अहकामुल हाकिमीन के बाबरकत और मतीन नामे नामी इसमें गिरामी से, जिसने अपने फ़ज़ल से इल्म को नूर बनाया और किरदार को खुशबू बनाया। अरबहा दुरूद व सलाम का नजराना सुल्तान हसीना ने जहाँ, सरवर उरंग नशीना ने आलम, पैकर दिल रुबा, रूह अर्ज़ो समा, बदरुद्दुजा, खैरुल वरा, अहमद मुज्तबा, सैयदुना अमीरुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की ज़ाते वाला तिवार पे कि जिनके क़दूम मुबारका मेमनत लुज़ूम जहाँ पर रंजाफरी फरमाते हैं, तो कैफियत ये है कि ऐलान इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा का हो जाता है। इंतहाई ज़ी वकार बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरी तशरीफ़ फरमा इफ़्फ़त माब इस उम्मत की बेटियों, माओ, बहनों, आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब हदिया सपास पेश करने के लिए, दुआ देने के लिए, अपने साथ का यकीन दिलाने के लिए अपने भाई जनाब हसरत साहब के पास तशरीफ़ फरमा है, इस इरादे से कि अल्लाह पाक आज जो इन्होंने एक पौधा लगाया है, इसको दिन दुगनी रात चौगनी बरकतें अता फरमाएँ। मुझसे कबल हमारे रीजनल मैनेजर साहिब आपके साथ महव गुफ्तगू थे, और यहाँ पर जितने लोग तशरीफ़ फरमा हैं, आप तमाम बड़े काबिल एहतराम हैं। और यहाँ तशरीफ़ फरमा हमारे आसिफ भाई, जो हमारे डायरेक्शन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी हैं और अलकरम फ्रेंड्स के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। ये सारे लोग जो आज आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं, ये किसी की पूरी ज़िंदगी की मेहनत के बाद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप याद रखिएगा, कभी भी कोई काम, मैं लफ्ज़ इनकलाब नहीं बोलूँगा, लफ्ज़ इस्लाह बोलूँगा, उम्मत की इस्लाह के लिए किया जाता है तो ओवर वन नाइट उसका रिज़ल्ट नहीं लिया जा सकता। जैसे अभी मुझसे कबल मेरे भाई ने आपके सामने मेरे मुर्शिद गिरामी का एक जुमला रखा। बात इतनी सी है, हजूर से उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने वतन अज़ीज़ को तालीमी एतबार से वो नोक पल का अता फरमाई है जिसने आगे जाके उम्मत के बाकायदा इमाम पैदा किए हैं। एक तो ये इरादा है ना, कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, क्या जानेंगे बेचारे दो रकत के इमाम। यहाँ तो आपने मस्जिद के इमाम पैदा करने हैं जो हर महाना के लिए दरवाजे के ऊपर खड़े होके लोगों के सामने दस्ते दराज बुलंद कर रहे हूँ, दस्ते सवाल बुलंद कर रहे हूँ। या आपने वो उम्मत के इमाम पैदा करने हैं कि जिनकी दोनों आंखें रोशन हों, बायक वक्त उनको पता हो कि कुरान पाक की हकीकी तालीम क्या है, और उसके साथ साथ हजरत अबू तुफैल के रास्ते पर चलते हुए उन्हें इंजीनियरिंग मैथडोलॉजी भी आती हो, वो जानते हूँ कि हमें फ़िक्र ने सबक क्या दिया है, और हजरत नाफे बिन हारिस की सुन्नत पे अपने वक़्त की मेडिकल साइंसेस पर भी मुकम्मल दस्तरस रखते हूँ। वो पहचानते हूँ आज के इस ज़माने में हमने मखारिज, मानी, मतालिब और मारिफ के समंदर से दीन का पैगाम कैसे लेना है, और अल बैरूनी की तरह सैर व सयाहत करके कशिश सिकल के कानून भी साइंटिफिक मैथडोलॉजी में वज़ा करने के काबिल हो जाएं। वो लोग जिनको पता हो हजूर सैयद आलम के चेहरे के दीदार के लिए अल्लाह ने हमारी आंखों को बनाया, हजूर सैयद आलम के कदमों पे कुर्बान होने के लिए अल्लाह ने हमें माल अता फरमाया, हजूर सैयद आलम के घर की खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई है। लेकिन अपने वक़्त का लीडिंग ब्रांड कॉन्शियस मुआशरे को ब्रांड मेकिंग जनरेशन देने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उसी का नाम हो। वो शख्स जो जानता हो कि हाथ में तलवार लेके हुजूर सैयद आलम के दीन का पहरा देना है। लेकिन आज भी मेरी तरह का कोई भी ला ग्रेजुएट उठे, 21वीं सदी में उठे, शर्क से लेके गरब तक उठे, उसको रात के पिछले पहर अपना प्याला पकड़ना पड़ेगा, हजूर के फरूक आजम के दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा। आज कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर आ जाए,
इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आ जाए। आज हम जाएं गूगल पे जाके एलन मस्क को पढ़ें, जेफ बेजोस को पढ़ें, वॉरेन बफे को पढ़ें, ये सब मुझे उसके कदमों में गिरे नजर आते हैं। इसको मेरे नबी ने गनी ज़ुन्नुरैन का लक़ब अता फरमाया है। मेरे भाइयों, ये इंसान का जिस्म अल्लाह के साथ वफा के लिए, उसके हबीब के साथ वफा के लिए, दुनिया में नफा देने के लिए, खैर पैदा करने के लिए, आसानियां देने के लिए, पर्दा पोशी करने के लिए, तालीम ताल्लुम और तरबियत को जमा करने के लिए, आफाकी सच्चाइयों को आम करने के लिए है। एक तरफ ये जानता हो कि अपने वक्त का सिपा सलार कैसे होना चाहिए, और दूसरी तरफ उसे पता हो लोगों के अयूब पे पर्दा कैसे डालना है। वो नाम कल भी नबी के हैदर कर्रार का था, वो आज भी नबी के हैदर कर्रार का है। मैं गुजारिश करूंगा जरा खड़े हो जाएं। किबला बाबा जान तशरीफ ले आए हैं जी। तशरीफ रखिएगा। मैं सिर्फ आखिरी लम्हे में बात मुख्तसर कर रहा हूं। ये जितनी चीजें भी मैंने आपके सामने जमा की हैं, हजरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से सवाल किया गया दीन की हक्कानियत क्या है। आपने इरशाद फरमाया इखलास, खुलूस। आज मैं जितनी बातें कर लूं, आप मुझसे कहें कि एक लफ्ज में समझाओ तुम क्या कहना चाहते हो। हमारे बच्चे कैसे होंगे, कौन सी तरबियत उन तक पहुंचेगी, उनके अंदर जज्बा कौन सा होगा। तो इस इदारे का नाम पढ़ लीजिए। ये इदारा उन बच्चों को इखलास का जज्बा दे के मुखलिस बनाएगा। वो हम कहते हैं कि इखलास ही हमारी डायरेक्शन है, और हमारे डायरेक्शन में इखलास पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये कारवान शौक आगे बढ़ेगा, रहमत और बरकत होगी। मैं बार दिगर मुबारकबाद दूंगा हसरत भाई को, इनको दुआ दूंगा कि अल्लाह पाक इनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश ना लाए, और ये पूरी हिम्मत के साथ इसे करें, इबादत समझ के करें, तिजारत समझ के ना करें, अपनी ज़िंदगी की रियाजत और मकसद को समझ के करें। किसी भी हवाले से दुनियावी किसी अलाइश का शिकार ना हूं। आप देखेंगे बरकत कैसे मिलती है, आप देखेंगे करम कैसे होता है। मुख्तसर बात यह है, आज उम्मत कहाँ खड़ी है, हम लेके कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर तशरीफ़ फरमा, बाकी मेरे मरकज़ी इदारे के लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इस पैगाम से बताऊँ कि आज हम कहाँ खड़े हैं, और फिर वो वक्त आएगा, ये इज़्ज़तें हमें मिलेंगी। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरे सोफ़े हैं फिरंगी, तेरे कली हैं ईरानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी। हर कोई मस्ते में ज़ोके तन आसानी है, तुम हो मुसलमान ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, तुझको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक़ क़ुरआन होकर। वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरक़ तबी न रही, शोला मक़ाली न रही। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन ग़ज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया ख़ाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़ हिजाज़ी न रहे। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। सफ़ेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ दरे मुंतजरे फरदा हो। मेरे भाइयों, बात इतनी सी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये ओज है, एराज है, एजाज है एक बंदा मुस्लिम का। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब हम चले थे क्या कैफियत थी, आपके सामने अल्फाज में क्या बयान करें। लेकिन अपने बाबा हजूर की ज़िंदगी भर की पेशागरी को अपनी ज़िंदगी का सामान समझ के कहूँगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा। ये जनाब के लिए मैं कह रहा हूँ,
आप इतनी मोहब्बत से इन बातों को बयान कर रहे हैं, हर तरफ ये जज्बा लेके जाएं। जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, फिर जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और बात इतनी सी है हजरत साहब, राह वफा पर निकलने वालों, यहाँ धूप ज्यादा साए कम। राह वफा पर निकलने वालों, यहाँ धूप ज्यादा साए कम। और आसिफ भाई, अब्बास भाई, राह वफा पर जो भी निकले खुश रहे पछताए कम।